नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस्लामाबाद शांति वार्ता फेल होते ही बौखलाए ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी चूक कर दी है। एक तरफ ट्रंप ने धोखे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अटैक किया, तो वहीं दूसरी तरफ जेडी वेंस पाकिस्तान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। खबर है कि ईरान ने अमेरिकी अटैक को पूरी तरीके से फेल कर दिया है और तो और अमेरिकी सैनिकों ने सरेंडर किया है। तो कैसे एक बार फिर से आर पार की जंग शुरू हो गई, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, शांति वार्ता के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अटैक करने का मतलब क्या बनता है? मतलब साफ हो चुका है कि अमेरिकी शर्तों के आगे ईरान तो सरेंडर करेगा नहीं। ऐसे हालातों में धोखे से ईरान में अमेरिकी सेना घुसाई जा रही है। लेकिन इस खेल में भी डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और इंटरनेशनल फजियत हो रही है। तो फिलहाल कैसे ईरान ने धोखे का अब तक का सबसे जबरदस्त इंतकाम लिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा करने गए अमेरिकी सैनिकों को ढेर कर दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की हार से करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट से करते हैं। आप जैसा कि जानती हैं कि इस्लामाबाद में जो बातचीत चल रही थी वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है। जब से ये पोस्ट निकलकर सामने आया है, ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है और बाकायदा बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है। खबर आप देख सकती हैं, क्लैश रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि ट्रंप रीपोस्ट आफ्टर फेल्ड टॉक विद ईरान, द ट्रंप कार्ड द प्रेसिडेंट होल्ड्स इफ ईरान वोंट बेंट आर नवल ब्लॉकेड। मतलब आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक खबर को शेयर करते हुए क्लियर कट कह दिया है कि अभी भी मेरे पास ट्रंप कार्ड मौजूद है और अगर अमेरिकी शर्तों के आगे ईरान नहीं झुका तो नाकेबंदी की जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा होगा और वेनेजुएला की तरह ईरान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने खतरनाक प्लानिंग में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जहां तैयारी की है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने शांति वार्ता के बीचों बीच बड़ी गलती कर दी है। आपको बता दें आकांक्षा, खबर निकलकर सामने आई है कि धोखे से इस्लामाबाद में बातचीत के दौरान ट्रंप ने 2 जंगी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में घुसाने की कोशिश की। एक तरफ ट्रंप ने एक्शन लिया, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जबरदस्त और अब तक का सबसे खतरनाक रिएक्शन दिया है। आपको बता दें कि मीटिंग के बीच बवाल खड़ा हो गया। मीटिंग के बीच ईरानी डेलीगेशन को यह सूचित कर दिया गया ईरानी सेना की तरफ से कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल इसी पर ईरानी डेलीगेशन भड़क गया और पाकिस्तान से क्लियर कट कह दिया कि अगर ये मूवमेंट जारी रहा तो 30 मिनट के अंदर इन जहाजों को टारगेट किया जाएगा। आपको बता दें आकांक्षा, जैसे ही खबर निकलकर सामने आई है, आलम यह हो चुका है कि जो अमेरिकी युद्धपोत हैं वो वापस जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मतलब गए तो थे कब्जा करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर धोखे से, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि पोल पट्टी खुल गई है। बाकायदा ब्लूमबर्ग ने इस खबर को रिपोर्ट किया है कि जैसे ही यूएस डिस्ट्रॉयर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में घुसे और उनका मूवमेंट नहीं रुका तो ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया। इसके बाद से अमेरिकी सेना एक तरीके से सरेंडर हो गई है। जाहिर सी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा कर पाना अमेरिका के बस की बात नहीं है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता में ईरान को फंसाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जैसे ही धोखे से कब्जा करने की कोशिश की है, पूरा का पूरा प्लान पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें आकांक्षा, जब से शांति वार्ता हो रही है, जब से सीज फायर का ऐलान किया गया है, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान में अपनी सेना को बढ़ा रहे हैं। पहले से ही 50,000 तैनात थे, लेकिन इनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और तो और जो थाउजेंड्स ऑफ मरीन्स हैं वो लगातार रैपिडली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप दिखा कुछ हो रहे हैं और वो करना कुछ और चाहते हैं। बातें तो कर रहे हैं कि हम शांति वार्ता कर रहे हैं, युद्ध विराम होने वाला है, लेकिन असल में डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा करने का है। फिलहाल ये कब्जा इतना आसान नहीं होने वाला है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बौखला रहे हैं। China is preparing to ship weapons to Iran.
Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? तो सुना आपने, एक तरफ पत्रकार सवाल करता है कि चाइना ईरान को अब वेपन्स भेजने वाला है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर चाइना ने ऐसा किया तो चाइना एक बड़ी परेशानी में फंस जाएगा। मतलब आप देख सकती हैं आकांक्षा, पहले तो ईरान को धमका रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अब चाइना को धमकी देने पर उतर आए हैं। इनके बस की बात नहीं है कि चाइना पर अटैक कर दें, फिर भी चाइना को धमका रहे हैं। ऐसे हालातों में चाइना पर अगर अमेरिका ने किसी तरह का कोई एक्शन लिया तो युद्ध विराम होना तो दूर की बात है, ट्रंप के लिए इस जंग से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। खबरें भी निकलकर सामने आई है कि चाइना अब ईरान के सपोर्ट में है और चाइना तीसरे मुल्क के रास्ते ईरान में बड़े हथियारों की सप्लाई करने वाला है। CNN की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान को अब ऐसे हथियार और ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से मिलने वाला है जिसके बाद अमेरिका का ईरान पर अटैक करना तो दूर की बात है, अगर कोई भी अमेरिकी जहाज ईरान के ऊपर से गुजरा तो वो धराशाही हो जाएगा। मतलब आप समझ सकती हैं कि ईरान ताकतवर है, वहीं अमेरिका अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इसी डर के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर जंगी जो जमीनी जंग है उसको करने की हिमाकत नहीं जुटाई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि शांति वार्ता के बीचों बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी भी जारी की गई और कहा गया कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है और अगर अमेरिकी शर्तों के आगे ईरान सरेंडर नहीं करेगा तो अमेरिका अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर सकता है। फिलहाल अब 24 घंटे तो छोड़िए, 48 घंटों से ज्यादा का समय बीत गया है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पाए। पूरी तरीके से शांति वार्ता भी फेल हो चुकी है और तो और उपराष्ट्रपति JD वेंस इस्लामाबाद से वापस अमेरिका लौट गए हैं। आपको बता दें आकांक्षा, ये जो बातचीत है ये पूरी तरीके से एक ड्रामा है, एक नाटक है जिसको लेकर पहले ही ईरान ने बड़ा खुलासा कर दिया है। ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि ये लोग बातचीत नहीं करना चाहते हैं, ये लोग बातचीत में और शांति वार्ता में ईरान को फंसाना चाहते हैं। ईरान ने क्या लिखा है वो भी मैं आपको फटाफट से पढ़कर सुना देती हूँ। ईरान का लिखना है कि ब्रेकिंग, ईरानियन स्टेट टीवी रिवील्ड द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द टॉक्स विद द US, details the US tried to achieve at the negotiating table what it could not achieve through war। मतलब जो अमेरिका जंग के जरिए नहीं जीत पाया वो शांति वार्ता के जरिए हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ये कहना है ईरान का। ईरान आगे लिखता है कि द अमेरिकन्स डिमांड दैट ईरान हैंड ओवर enriched uranium and open the state of Hormuz without recognizing Iran's sovereignty over it। मतलब ईरान अपना कब्जा स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर छोड़ दे और अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, इस तरह की डील JD वेंस की तरफ से ईरान को ऑफर की गई। फिलहाल ईरान ने इसको मानने से साफ इनकार कर दिया और ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि ईरान हैज डिसाइडेड टू डिफेंड इट्स नेशनल इंटरेस्ट बाय मिलिट्री मींस। मतलब अब जंग होगी और जमीनी जंग के लिए ईरान तो पहले से ही तैयार है। फिलहाल जिस तरीके से इस जंग में पेच फंस गया है, ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी को भी खतरा हो सकता है। आपको बता दें आकांक्षा, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है कि सुपर पावर देश का उपराष्ट्रपति जाता है पाकिस्तान में, एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में किसी तरह का कोई हल नहीं निकलता। 21 घंटे मीटिंग हुई है, दर्जनों मीटिंग की गई है और इस मीटिंग के दौरान लगातार हॉटलाइन पर डोनाल्ड ट्रंप भी JD वेंस से जुड़े रहे। एक तरफ डील ब्रेक हुई, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की हालत खराब है और इतनी हालत खराब हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डील ब्रेक होने के बावजूद और JD वेंस की हार के बावजूद दावा यह कर दिया है कि किसी तरह की कोई डील हो चाहे ना हो, अमेरिका ने जीत हासिल कर ली है। फिलहाल अगर अमेरिका जीत चुका है तो ईरान से बातचीत करने का मतलब क्या बनता है? ईरान से स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर दावा छोड़ने की शर्त रखने का मतलब क्या बनता है? मतलब साफ है कि अमेरिका अब हार चुका है। अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा कर नहीं सकता, अमेरिका जमीनी जंग के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने पहले कह दिया है कि अगर जमीनी जंग हुई तो अमेरिका को नुकसान होगा। ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस जंग से निकलने का एक ही विकल्प है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर अमेरिका अपना कब्जा कर ले। फिलहाल ये कब्जा तो हो नहीं पाएगा। ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा।
बिल्कुल ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब डोनाल्ड ट्रंप के नाक का सवाल बन चुका है। फिलहाल ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलेगा नहीं, तो ऐसे हालातों में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप अमेरिकी सैनिकों की बलि देंगे, क्या उनको खतरे में डालेंगे। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।